हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर भरत जी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं। हेलो भरत जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में थोड़ा, अपने वर्क के बारे में, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। तो मेरा नाम है भरत कृष्णानी। मेरे पास अराउंड 17 साल का एक्सपीरियंस है इनटू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। मैंने बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, छोटी कंपनीज के साथ काम किया है, स्टार्टअप पे काम किया है। ऑल ओवर जितना हो सकता है सब कुछ ही किया है। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, मेक माई ट्रिप के साथ, क्लास प्लस सबके साथ काम किया है। अभी मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, उसका नाम है इन्फ्लोसो एआई, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में है। हम अपने बहुत सारे ब्रांड होते हैं जिनको मार्केटिंग करनी होती है सोशल मीडिया पे, उनको हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करने के लिए, उनके साथ काम करना और उन्हें पेमेंट करना, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये एक एआई से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कनेक्टेड है, ऐसा बिजनेस है? हाँ, हाँ। तो हम एआई यूज करते हैं इन्फ्लुएंसर को समझने के लिए, ब्रांड को समझने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ये आइडिया कब आया था और कैसे, इसका स्टोरी क्या है? तो इसको स्टार्ट किए हुए हमें 5 साल हो गए हैं। तो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे सारे इन्फ्लुएंसर बन रहे थे। जी। तब मेरा को फाउंडर है उत्कर्ष, वो भी एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा था, वो एक वीडियो बना रहा था, वो सब कर रहा था। तब देखा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, तो उसने रीच आउट किया। वो एक सेल्स मार्केटिंग वैसा पर्सन है, टेक पर्सन चाहिए था, मुझे टेक्नोलॉजी बनानी आती थी। तब बनाया, हमने टेस्ट किया, फर्स्ट वर्जन बनाया एक्सेल शीट पे, सेकंड वर्जन बनाया, थोड़ा और बेटर समझा। अभी हम अपने फिफ्थ वर्जन पे हैं, जो अभी एआई एनेबल्ड है पूरा का पूरा। ओके। अभी मार्च में हमें 5 साल हो जाएंगे। एआई स्टार्टअप अगर किसी को करना है तो कैसे वैलिडेट करे अपने आइडिया को, ये चलेगा कि नहीं? तो देखो, वैलिडेट तो मोस्टली यूजर से ही होता है। एआई हम्म, सिर्फ एक आइडिया दे सकता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसलिए आप अपना जो भी आइडिया है उसको वैलिडेट कर सकते हो किसी से भी, चैट जीपीटी, जेमिनी को बता सकते हो जो जो आइडिया है, उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको रिफाइन कर सकते हो, वो बता देगा क्या क्या इश्यूज हैं। तो हम्म, हमें ना ये नहीं देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है उसमें, हमें नेगेटिव देखना चाहिए कि क्या चीज है जो इसको ब्रेक कर सकती है या कंपनी बंद हो जाएगी इसकी वजह से। हम्म, वो सारी चीजें अगर हम कट कर दें तो चांसेस हो जाते हैं ठीक होने के। क्योंकि एक कंपनी बनाने के लिए ना 5-6 चीजें चाहिए होती हैं। हम्म, बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए उन सब में से एक चीज हटा दो, हम्म। सब हो जाता है। तो कंपनी स्टार्ट करते वक्त को फाउंडर चूज करने में लोगों को दिक्कत होती है, हम्म। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरा मतलब 24 घंटे से ऊपर बैठ के बातें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हम्म, सिंपल सी चीज यही है। हम्म, तो हम बहुत बार बाहर गए घूमने के लिए, डिफरेंट सिटीज में पूरा पूरा दिन रहे साथ में, हमने और एक्सपीरियंसेस किए कि आप साथ में कैसे रह पाते हो। हम्म, ये ना फाउंडर घूमना ना एज गुड एज मैरिज है। ओके, तो अगर आप साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा सा झिझक हो रही है, शेयर नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, या आप वो जो कर रहा है वो आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आगे बात नहीं चलने वाली है। हम्म, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वैसा होता है। क्योंकि बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत चीजें आएंगी, आप गिव अप कर जाओगे उस टाइम पे। बट हम्म। अगर आप साथ में बात कर पा रहे हो तो कितनी भी बड़ी चीज आए आप रिजॉल्व कर लोगे आप उसमें बैठ के, तब इशू नहीं आएगा। अच्छा, वर्क वर्क कलीग या कॉलेज फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? कोई इशू आ सकता है उसमें? हमेशा फ्रेंड के साथ ही करना चाहिए जितना हो सके। ओके। कोई बहुत पुराना फ्रेंड होगा जो आपके साथ हमेशा से ही है, वो बेटर रहता है, बट दोनों की थिंकिंग मैच करनी चाहिए, वो जरूरी है। हो सकता है आपके हम्म, फ्रेंडशिप में थिंकिंग मैच करती हो, हम्म, बट कम चलाने के तरीके में थिंकिंग मैच ना करती हो, तो वो भी मैच करना बहुत जरूरी है। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो फ्रेंड भी सही नहीं है। हम्म। तो आसान आप, नहीं है ना, बहुत बार सब कुछ सही होता है फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू। हाँ। ओके, जैसे आप सीटीओ हो तो क्या रूटीन रहता है सीटीओ का, डेली रूटीन? तो मेरा डेजिग्नेशन सीटीओ है, बट वही को फाउंडर इन सीटीओ है, सब कुछ ही करना पड़ता है। मैं हम्म, मोस्टली प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी देखता हूँ। हम्म, जो भी चेंजेस आते हैं, कुछ नया बनाना है, अभी कोई इशू आ रहे हैं, कोई यूज नहीं कर पा रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, तो प्रोडक्ट में जो चेंजेस करने हैं, यूआई यूएक्स चेंज करना है, यूजेबिलिटी ठीक करनी है, वो सब मैं देखता हूँ। नए फीचर्स डालने हैं, प्लस टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए, पूरी टेक टीम मेरे पास है। हम्म, तो रूटीन तो यही रहता है। हम ब्रांड से बात करता हूँ, क्रिएटर से बात करता हूँ, उनके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता हूँ। बेसिक तो यही है।
ओके, तो ऐसे कॉर्पोरेट लैडर में किसी को सीटीओ बनना है तो कैसे बन सकता तो अभी ना, जितना मैंने देखा है स्टार्टिंग में, जो भी ज्वाइन करता है कंपनी, या तो वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है या बैक एंड डेवलपर होता है या डेवऑप्स में होता है, है? सब अपना अपना एक नीश पकड़ लेते हैं और उसी में ही रहते हैं। बट उनको ये समझना चाहिए कि आगे जाके अगर आपको सीटीओ बनना है हम्म, तो सीटीओ को सब कुछ आता है कैसे। हम्म, तो अगर आप अपने नीश से बाहर नहीं निकलोगे, कि आप फ्रंट एंड कर रहे हो तो बैक एंड नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। प्लस हम्म, टेक्नोलॉजी जैसे है वो बदलती रहती है हर 2-3 साल में। कल जावा थी, आज नोट जैसे है, तो हर 2-3 साल बदलती रहती है। तो आप हम्म। उसमें नहीं स्टिक करके रह सकते हो एक ही चीज में कि यही था, मुझे यही आता है, मैं यही करूंगा। नहीं, आपको जो ऑलराउंडर भी होना पड़ेगा। ऑलराउंडर बनो, जितना आता है सीखो। आपको पता होना चाहिए सब कुछ कैसे चलता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक्सपर्टीज आपकी एक में हो सकती है, हम्म, बट नॉलेज सारी होनी चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए, कैसे चल रहा है, क्या चलता है, कुछ नया इंप्लीमेंट करना है, एप्स आ गई, ऐप बनाना, तो सब कुछ आना चाहिए कैसे होता है। उसके बाद सीटीओ का काम खाली टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, ह्यूमन हम्म, का भी होता है। किस हम्म, तरीके से टीम को हैंडल किया जाता है, दो जनों में नहीं बन रही है, आप कैसे करोगे, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन सबको कैसे हैंडल करोगे, टीम हम्म, को ग्रो कैसे करोगे, उनको मोटिवेटेड कैसे रखोगे। तो इट्स नॉट ओनली कि खाली आप काम काम और टेक्नोलॉजी पे ही सब कुछ पता हो तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म, पीपल हैव लुक अप के, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई है इंसान को सब पता है, बहुत चीजें जानता है, वो हैंडल कर देता है चीजें। तो ये दो चीजें भी बहुत जरूरी है सीटीओ बनने के लिए। ओके। और स्टार्टअप में फंडिंग लेना स्मार्ट है या बूटस्ट्रैपिंग? डिपेंड करता है मोस्टली। अगर आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो तो हम्म, बूटस्ट्रैप ही करना चाहिए टिल द ग्रोथ लेवल। जब आप, आपका एक होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं इसको। हम्म, आपका प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, आपको बेचना पड़ रहा है जा जाके, जब तक ये चीज है बूटस्ट्रैप करो। हम्म, एक दिन आएगा, 4 क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, फिर पांचवा आएगा, छठा आएगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे। बहुत सारे हम्म, लोग आए जा रहे, सब वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है। जिस दिन ये हो गया, उस दिन आप जाके फंड ले सकते हो ग्रोथ फंड के लिए। तब आप फंडिंग लो, क्योंकि वो आप अगर बूटस्ट्रैप करोगे तो उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। बट वहां पे अगर आपको वो मिल जाएगा प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद फंड, हम्म। तो आप सडनली ग्रो ले सकते हो उस फंड को यूज करके। ओके, तो आपको क्या लगता है एआई में अभी कितना आगे बढ़ा है इंडिया इंडिया की कंपनीज, एआई स्टार्टअप्स? अभी तो ओवरऑल एआई ही पीछे है, इंडिया तो ऑब्वियसली और भी थोड़ा सा पीछे ही है, अभी तो चल रहा है। हम्म, हर कुछ टाइम में नहीं आती रहती चीजें। एक टाइम पे इंटरनेट आया था, हम्म, 1000 कंपनीज लॉन्च हुई थी, फिर फाइनली उसमें से 10 बच गई, बाकी सब खत्म हो गई। बट वो 10 वैल्यू देती है। हम्म, उसके बाद इंटरनेट स्टैंडर्डाइज हो जाता है, सबको पता लगता है यही करना है। फिर मोबाइल फोन ऐप्स आए, 1000 ऐप्स आए, फिर वही 10-15 रह गए, फिर धीरे धीरे उसमें वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू हुए। हम्म, अब एआई भी यही हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज ने एआई एआई कर दिया, लॉन्च कर दिया, बहुत कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज हो रहा है, कुछ कुछ लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोड लिखना बहुत आसान हो गया है, तो वो हम्म, कंपनीज वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब इमेज जनरेशन फास्ट हो गया है, वीडियो जनरेशन सही हो गया है। अब है जो रियल वैल्यू निकलने वाली है। अब हम्म। सारा स्टेबलाइज होगा और जो भी कंपनीज चीज को कर पाएंगी वही रहेंगी, बाकी सब हट जाएंगी। तो क्या एआई पूरी तरीके से कोड को रिप्लेस कर सकता है सिर्फ हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज से? हाँ। तो मैं तब से कोड कर रहा हूँ जब से टेक्स्ट एडिटर में कोड किया जाता था, हम्म, होता था उस टाइम पे। फिर आईडीज आए, कलरिंग हुई, फिर इंटेलिसेंस आया जहाँ पे आप कुछ वर्ड लिखो थोड़ा सा दिखता है। फिर मैंने फंक्शंस लिखना शुरू किया, एक एक फंक्शन में लिखना शुरू किया कोड में। अब मैं पूरी पूरी वेबसाइट या ऐप बना लेता हूँ, जस्ट लिख के कि ये वाली ऐप बना दो, और वो बन जाती है और वो हम्म, पूरी चलती है। कोई इशू नहीं आता उसमें, उस लेवल तक पहुंच गया है। और हम्म, आगे जाके आई डोंट थिंक जरूरत ही होगी कोडर्स की, क्योंकि सारी ऐप तो वो लिख ही देगा वो। हम्म। तो क्या हसल कल्चर फाउंडर्स का हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है? इट डिपेंड्स आप किस तरीके से उसको लेते हो। हम्म, जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने आज पूरा फुल कर लिया और कल ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा वो ठीक। हम्म, काम कभी खत्म नहीं होगा, इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे, चलता ही रहेगा। बट उस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो और जो मेन बाकी लाइफ खत्म कर दिया, वो नहीं करना चाहिए। करो काम, थोड़ा एक्स्ट्रा करो, बाकी लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, बट अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है उस पर भी टाइम दो।
वो वापस नहीं आएगी, वो एज, वो ईयर वापस नहीं आएगी, तो सब पे भी देते जाए। तो आपके जो इतने एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, तो उससे अगर लर्निंग लें तो लेट नाइट आवर्स सही है, या फिक्स जो वर्किंग आवर होता है कॉर्पोरेट का 9 to 6 या 9 to 5, वो बेस्ट है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए, या लेट नाइट भी कर सकते हैं? नहीं, एक तो अगर आप फाउंडर बने हो तो ये तो भूल जाओ कि 9 to 5 हो रहा है। हम्म, ठीक है, होगा, एक दिन होगा आपको 16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, कुछ जरूरी हो गया, कुछ आ गया, कल डिलीवरी है, हम्म, फिर एक दिन होगा आप 2 घंटे काम कर रहे हो, बाकी पूरे दिन नहीं कर रहे हो सकता है। तो ऐसे फिक्स्ड आवर्स तो कभी नहीं होंगे। अगर आप सोच के बैठे हो फिक्स्ड आवर्स ही होंगे तो फिर फाउंडर नहीं बन सकते आप। हम्म। जैसे कुछ बुक्स हैं, 5 AM क्लब, मिरेकल मॉर्निंग, तो वो रिकमेंड करती हैं सुबह उठने के लिए 5 AM उठ जाओ, या 4 बजे उठ जाओ, मॉर्निंग रूटीन 4 घंटे का करो, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, फिर बाकी 9 बजे स्टार्ट करो ऑफिस। हम्म, तो इसी से सक्सेसफुल लोग बनेंगे, या फ्रैंकली मैक्सिमम आवर कोई वर्क करने से? नहीं, मैक्सिमम आवर्स से कुछ नहीं होता है, आउटपुट से होता है। आप हम्म, 10 घंटे लगा लो, 1 घंटा लगा लो, अगर आप आउटपुट डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, वैल्यूएबल आउटपुट, हम्म, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो कितने भी आवर्स काम करो, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। आज हम गिनते भी नहीं हैं, आज फ्रैंकली मेरी टीम ने भी वैसे कुछ गिनता नहीं हुआ आज कितने आवर्स काम किया, डजंट मैटर। अब हम्म, मैटर करता है क्या, जो टास्क दिया था वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, जो मैं सोच रहा था आज करने का मेरा हुआ है नहीं, हम्म। कितने टास्क, वो फर्क पड़ता है। तो और घंटे नहीं गिनने चाहिए, काम गिनना चाहिए। हाँ, काम गिनना चाहिए। और रूटीन भी, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हम्म, अलग है। किसी को मॉर्निंग अच्छा लगता है, किसी को नाइट अच्छा लगता है, किसी को शांति अच्छा लगता है, किसी को शोर में भी काम कर लेता है। हम्म, जैसा आपको फिट बैठ रहा है वो करना चाहिए। बट हाँ, सब कुछ ही करना चाहिए, ध्यान हर एक चीज पे देना चाहिए। हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपनी हम्म। लर्निंग पे ध्यान दो, स्टार्टअप पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, एआई जॉब्स खाएगा या 10 गुना जॉब क्रिएट करेगा आने वाले समय? दोनों चीजें ही होती हैं। इन द हम्म, सेंस, एक टाइम था जब बोलते थे कि बैंक्स सारी ऑटोमेट हो रही हैं, तो बैंक की सारी जॉब खत्म हो जाएंगी। हम्म, जैसे सॉफ्टवेयर आ रहा है, सारी जॉब खत्म हो जाएंगी। हम्म, तो वही, लोगों ने ट्रांजिशन कर लिया, लोगों ने लर्न कर लिया, लोग फिर हम्म, वो लैपटॉप पे काम करने लगते सारे के सारे। हम्म, तो वो जॉब जाती भी है, कुछ आती भी है। इंटरनेट हम्म, नहीं होता तो आधी जॉब तो होती नहीं। हम्म, ऐसे ही एआई नहीं होगा तो बहुत सारी जॉब तो फिर भी पता नहीं है जो बन सकती हैं। तो हम्म, कुछ जाएंगी, कुछ आएंगी। जो लोग इम्प्रूव कर जाएंगे कुछ थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, बाकी लोग नॉर्मल काम करते रहेंगे। हम्म। अच्छा, आज के टाइम पे एमबीए करना या फिर जनरली कॉलेज भी करना यूज़फुल है, या जैसे कुछ पॉपुलर फाउंडर्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये सब यूजलेस है, ड्रॉप आउट कर सकते हो, हम्म, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आपको पढ़ने के लिए कॉलेज जाना है या एमबीए करना है तो यूजलेस है। हम्म, वो काम आता है डिग्री के लिए, हम्म, क्योंकि आपको वो डिग्री मिल जाती है। आपका एक 100 लोग हैं दुनिया में जो जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास डिग्री है, बाकी के पास नहीं है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बस। हम्म, इतना चीजें होती हैं। तो डिग्री है आपके पास तो बेटर है। आज की डेट में यस, मे भी 10 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बट आज है वैल्यू, डिग्री हम्म, होनी जरूरी है। तो एमबीए भी करना आज डिग्री की वैल्यू है। प्लस कोई अपना कोई नेटवर्क बनता है कॉलेज में, हम्म। आपके दोस्त होते हैं, सारे आपस में आपको हेल्प करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें पर्सनल हेल्प। डेवलपमेंट भी होता है। हाँ, आपको किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ भी होता है, आपके दोस्त बैठे होते हैं हर जगह पे, वो सब चीजें होती हैं, तो वो कहीं हम्म, ना कहीं अच्छे से बिल्ड हो जाता है। आपको पता लगता है काम कैसे करना है, बाकी के साथ कैसे चीजें करनी है। हम्म, वहां पे वो इंटरेक्शन वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ हेल्प हो जाता है आज भी कॉलेज में। हम्म। जितना लग रहा है 10 साल बाद कोई डिग्री नहीं पूछेगा आपसे, काम हम्म। करना आता है करो, नहीं करना आता है छोड़ो। स्किल मैटर करता हाँ, बट वही है, तो डिग्री लो आज की डेट में, है। हम्म। स्किल बनाते जाओ, खाली डिग्री की वैल्यू। तो अगर कोई अर्ली 20s में स्टार्टअप करना चाहे तो क्या ये रिस्की होगा या परफेक्ट टाइम है? करना चाहिए स्टार्टअप, जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए। हम्म, बट आपको बैकग्राउंड भी देखना है, हम्म, क्या आपके पास वो बैकिंग है। ऐसा ना हो ना, आप 10 साल लगा रहे हो स्टार्टअप में, कुछ नहीं बनाया आपने, फिर आपको फैमिली बनानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर हम्म, उस समय। अगर बैकिंग नहीं है
पहले कुछ साल आप काम करो, अपना सेविंग करो, बैकिंग बनाओ। स्टार्टअप नहीं करनी चाहिए। अगर एज अ पर्सन आप कुछ नया सोच सकते हो, नया ढूंढ रहे हो, नया काम निकाल लेते हो, कुछ भी से कर पा रहे हो, तो आपको स्टार्टअप में घुसना चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद आइडियाज आ रहे हैं, खुद काम कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जिनको जो बताया जाए वही करते हैं। तो स्टार्टअप नहीं खोलनी चाहिए, जो बता रहे हैं वो करो, जॉब करो अपना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई खराब नहीं है। मेन जितना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है खुश रहना। जॉब में भी खुश रह सकते हो आप, जहाँ पे भी आपको खुशी मिलती है वहां जाना चाहिए। दोनों चीजें सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है दोनों में। अच्छा, फाउंडर को सबसे अच्छा एक ऐसा स्किल कौन सी होनी चाहिए उसके पास? ज़्यादातर लोगों के पास होता है, और जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन बहुत अलग तरीके से, अलग जगहों पे, अलग चीजों में यूज होता है। आपको आना चाहिए कैसे स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं हजार लोगों के सामने। आपको आना चाहिए कैसे इन्वेस्टर से बात करते हैं। आपको आना चाहिए आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करोगे। आना चाहिए आप दुनिया को कैसे दिखाओगे स्टार्टअप क्या है आपकी। तो बहुत सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन ही है सारा, बट डिफरेंट कम्युनिकेशन होते हैं, अलग अलग चीजें हैं कम्युनिकेशन में। ये नहीं आती तो बाकी जितनी भी स्किल्स हो आप तो कन्विंस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को। तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज जैसे इंग्लिश मेन प्रायोरिटी होना चाहिए? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वैल्यू दे पा रहे हो जो भी आप स्टार्टअप है, तो लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप स्टार्टअप है जहाँ आप सब्जी बेच रहे हो, आप जिससे बात कर रहे हो सब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश आती है नहीं आती, मतलब खास फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हो। अगर आप डील कर रहे हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, इंग्लिश नहीं आती तो दिक्कत है ही ऑब्वियसली। वैसे लोग बड़े लेवल पे ट्रांसलेटर भी रख लेते हैं। नहीं, इस केस में क्या होता है, आप फेस नहीं बनते कंपनी का, आप मालिक हो, बड़ा फेस नहीं। आप एक बंदा हायर करो जिसको इंग्लिश आती है, उसको फेस बनाओ। वो सबसे बात करेगा इंग्लिश में, जो भी करेगा आपको हेल्प कर देगा, सब कुछ करेगा। आपको ऐसा कुछ वो नहीं है सीखना पड़ेगा सब कुछ, कुछ नहीं। तो उसके लिए आप में नहीं है, उसके लिए लोग हायर करो, उनसे करवाओ। अच्छा, किसी को एआई में स्टार्टअप करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टार्ट करें। इतना पता है कि करना है लेकिन आइडिया चाहिए उनको, तो कुछ आइडियाज आप दे सकते हैं जिससे? देखो वैसे तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, बस आइडिया है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ। बट जितना मैं समझता हूँ, अगर किसी को स्टार्टअप करना है और आइडिया ही नहीं है, उसको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पेन नहीं पता। उसको वो कुछ भी बता दो, वो सॉल्व ही नहीं कर सकता, उसको खुद ही पेन नहीं हुआ। तो आइडिया ढूंढने का कोई प्रोसेस है? इसका आइडिया बनाने आइडिया ढूंढने का अपने आप को एक्सपोजर दो चीजों का। अब हम क्या करते हैं, एज एन इंजीनियर आप एक इंजीनियरिंग या ऐसी किसी कंपनी में जाके वही काम कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। आपको कभी एक सेल्स की जॉब करके देखो, कभी फाइनेंस में जाओ, कभी इंजीनियरिंग करो, कभी मार्केटिंग करो, सब करके देखो। आपको ना चीजें देखने लग जाएगी इसके बाद, क्या इश्यूज है कहाँ पे। क्या इंडस्ट्री में रहोगे आपको दिखेगी नहीं चीजें, बट आप बहुत सारी इंडस्ट्री में जाओगे देखोगे चीजें, तो प्रॉब्लम्स इश्यूज दिखना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ये कर दो तो ये सही हो जाएगा। आपके पर्सनल लाइफ में भी आप देखना शुरू करो प्रॉब्लम्स, कैसी चीज फास्ट रह जाती है। जैसे डिलीवरी वगैरह ऑनलाइन हो जाती है, घर पे ऑर्डर करो हो जाता है सब कुछ, पहले नहीं था। किसी ने सोचा हाँ ये कर सकते हैं, बनाया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है। इंडिया में स्पेशली बहुत जिंदगी को आसान बनाने वाली चीज इसमें आप आसान बना सकते हो हर चीज को, और कुछ चीजें प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। ऐसा अगर कुछ आप सोच पा रहे हो खुद, आपका पर्सनल पेन पॉइंट होना चाहिए, तभी वो पैशन आएगा, वो बहुत जरूरी है। पैशन नहीं होगा, आप 4 दिन में गिव अप कर दोगे, किसी और का आइडिया था आप छोड़ दोगे। बट कोई ऐसी चीज होती है जो आपको लगती रहती है, काश ये ठीक कर देता मैं, ये ऐसा होना चाहिए, उस चीज को ठीक करो, वो पैशन आएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि .ai का डोमेन खरीद लो, फंडिंग तो मिल ही जानी है, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फंडिंग खाली एआई डोमेन से नहीं मिलती, एआई डोमेन सस्ता था, कोई भी ले सकते हो अपनी तरफ से। अल्टीमेटली अगर आपका वो
एआई बेस्ड आजकल चल रहा है, कुछ टाइम पहले फूड टेक था, उससे पहले फिनटेक था, उससे पहले एक्सटेक था, एडटेक था, सब कुछ चलता रहता है। हम्म, आजकल एआई टेक चल रहा है, 4 दिन बाद वो हट जाएगा, 4 साल हट जाएगा वो सब भी। हम्म, ये डोमेन से तो कुछ नहीं हो रहा, अगर आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई फंडिंग नहीं दे रहा। और अब आज के डेट में वैसे भी फंडिंग कम होती जा रही है धीरे धीरे, देख लो। पहले बिना प्रॉफिट के फंडिंग ले सकते थे, अब ऐसे नहीं कर पाओ। हम्म। तो आपने इंजीनियरिंग करी थी ना? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी ओके, थी। तो इंजीनियरिंग में ऐसा क्या है जो इम्प्रूव होना चाहिए आज के कॉलेज में, जो आपने नोटिस करा बाकी लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं? बहुत बहुत कुछ है जो फिक्स करा जा सकता है। तो इंजीनियरिंग कोर्स और जो चीजें सिखाई जा रही हैं आज भी सी सी प्लस प्लस सिखाया जा रहा है, जो इंडस्ट्री में कहीं यूज नहीं होता है। हम्म, ये सिखाई जा रही है कॉलेजेस में, बहुत पुरानी चीजें सिखाई जा रही हैं। जो भी पास आउट आज हो रहा है उसको दोबारा सिखाना पड़ता है, एज अ कंपनी मुझे दोबारा चीजें सिखानी पड़ती है उनको। हम्म, लेकिन कोई ऐसे होता है वैसे हर चीज वो बहुत बहुत चीजें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, स्किल गैप कह सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो समझ गए ये चीजें, वो ऑनलाइन से ही पढ़ लेते हैं। हम्म। कॉलेज में आ रहा है वो 4 चीजें और सीख लेते हैं, वो बेटर है, उनको हायरिंग करना आसान होता है हमारे लिए। बहुत गैप है, बहुत। मार्केट में कुछ और चल रहा है और कॉलेज में कुछ और सिखाया जा रहा और खाली इंजीनियरिंग में नहीं, ओवरऑल सब में हर चीज में ये चल रहा है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग वाली जर्नी की बात करें, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते वक्त पहले 6 महीने क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या डाउट रहता था, क्या कंफ्यूजन रहता था, है। जो तो ये मेरी पहली जो स्टार्टअप नहीं जनरली है। होता ही है सबको जो। हाँ हाँ, तो ये मेरी पहली स्टार्टअप नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें करी हुई है। हो हम्म, गए 15 साल हो गए ये सब चीजें करते हुए। तो मुझे पता है पहले मैंने बहुत गलतियां भी करी, जैसे फर्स्ट जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जितना मुझे याद है, पैम्फलेट जमा करता था मैं बैठ के रेस्टोरेंट्स के। मैंने अपने हम्म, बेड पे सारे पैम्फलेट रखे हुए थे। हम्म, तो मैंने कहा इसको मैं उस टाइम पे कोडिंग वोडिंग कर रहा था, तो मैंने कहा डाल देता एक वेबसाइट बना देता हूँ। मैंने डालना शुरू किया, हम्म, तो मैं ऐसा कुछ है क्यों नहीं। फिर हम्म, मैं ढूंढना शुरू किया, उस टाइम पे दिखा मुझे फूडी पे करके एक कंपनी थी, हम्म, ये सारा काम करती थी। जो आज पॉपुलर हो चुकी है। हाँ, तो मैंने कहा, ठीक है बढ़िया, बड़ा दिखाते सही सब कुछ देखा, तो मैंने भी बनाना शुरू किया, सब करना शुरू किया। फिर उसको फंडिंग मिल गई, तो हम्म, नाम चेंज किया, नाम रखा जोमेटो। हम्म, और फिर मैंने देखी उसकी साइट में, तो ये क्या हो गया, तो बिल्कुल ही अलग हो गई साफ, मतलब बिल्कुल ही मैं तो सोच ही नहीं सकता इतना। मैंने हम्म, फिर छोड़ दिया उसको। कहीं ना कहीं गलती होती है वो, क्योंकि बहुत सारे कंपेटिटर्स पॉसिबल हैं। तो ये चीज मैंने वहां से सीखी, फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने और 3 4 चीजें ट्राई करी। मैं ना मोस्टली टेक में था उस टाइम पे, तो टेक की चीजें बनाता था, हम्म, ट्रांसलेशन बना दिया। बेचना भी आना चाहिए, खाली हम्म, बनाने से एक अच्छा सा टेक बना दे उससे कुछ नहीं होता, अगर आपको बेचना नहीं आता। हम्म, फाइनली मुझे समझ आया कि नहीं, बेचना इज जरूरी, वो करना जरूरी है। फिर मैंने वो ट्राई किया, फिर सॉफ्टवेयर में चल नहीं रहा था, मैंने ऑफलाइन जाना शुरू किया। हम्म, फिर मैंने फूड टेक स्टार्टअप खोला अपनी नानी करके, जिसमें हम घर का खाना प्रोवाइड करते थे, मेरी वाइफ फाउंडर थी। हम्म, किया, फिर अमेजोन पे चद्दरें बेची, अच्छा। तो ट्राई किया मैंने। हम्म, तो सब कुछ मैंने कहा फिजिकल ट्राई करके देखते हैं एक बार प्रोडक्ट, और प्रॉपर ट्रेडिशनल बिजनेस ट्राई करते हैं, वो भी किया ट्राई। हम्म, तो ऐसा नहीं है कल आप ट्राई करोगे और आज चल जाएगा, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होगा। सब कुछ ट्राई करने को तैयार हो गए, 10 चीजें मैं ट्राई कर चुका हूँ। फाइनली मुझे समझ आया कि डिजिटल बिजनेस ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मुझे हम्म, समझ आता है, टेक्नोलॉजी समझ आती है, प्रोडक्ट समझ आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा एरिया नहीं है, तो एक को फाउंडर है वैसे 2 लोग, उनको करने दो जो आपका एरिया नहीं है। हम्म, फिर थोड़ा सा चीजें चलने लगती है। आज तो भी सीख रहा हूँ, आज भी चीजें चेंज होती है, मार्केट बदल जाती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। हम्म, तो जॉब में ज़्यादा परेशानी है या बिजनेस में परेशानी ज़्यादा परेशानी कहीं ये सब ब्रेन में होती है। है? हम्म, तो सही है, वही जैसे मैंने बताया, जो जॉब कर रहा है अगर आपको अच्छा लग रहा है, खुश हो, तो जॉब में रहो। अगर हम्म, आपको बिजनेस कर रहा है, खुश हो, तो अच्छे वहीं रहो, कोई इशू नहीं है, दोनों सही है। परेशानी तो कहीं नहीं है, हम्म। परेशानी हो रही है उसको वो अपनी परेशानी ठीक करनी चाहिए। लेकिन जो जॉब में फंसे हैं उनको रिग्रेट होता है कि मुझे बिजनेस करना है और छोड़ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो जैसे आपका आइस ब्रेकिंग फेज था स्टार्टिंग में, जॉब से शिफ्ट किया आप, तो वो हिम्मत कहाँ से लाए? रूह कांप जाती है लोगों की, जॉब कैसे छोड़ दें? पार्ट टाइम तो मैं भी ट्राई मार रहा था, मैंने भी फुल टाइम नहीं, सीधे शुरू कर दिया। जॉब कर रहा हम्म, था मैं, साइड में ये सारी चीजें बना रहा था, ये ऑनलाइन सेल कर रहा है, ये सब कुछ साइड में किया मैंने। हम्म, तो मैं भी, मुझे पता है मेरी फैमिली संभालनी, सब कुछ करना है, मैं ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकता।
बट कुछ चीजें साइड में ट्राई कर सकता हूँ, कुछ चीजें कर सकता हूँ, ट्राई करते रहो, कुछ तो क्लिक करेगा, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको सैलरी से ज्यादा दे जाएगी, मॉनेटरी गेन, फिर आप स्विच मार सकते हो। फिर तभी मैंने कहा पैशन जरूरी है। पैशन होगा तो आपको समझ आ जाएगा मेरी लाइफ का एम यही है, तो फिर आप जॉब में नहीं बैठोगे। प्लस बहुत से लोग ना गलत जॉब में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें तो खुश नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पे बहुत इश्यू आता है। अब जॉब चेंज करो, ऐसी जॉब ढूंढो जो आपको अच्छा लगे करना। जरूरी नहीं है आपने वो डिग्री नहीं करी तो नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा। अगर आप परफॉर्म कर सकते हो, आउटपुट दे सकते हो, तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर देगी। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट सब हो जाता है। तो पैशन है तो अपना जॉब करना चाहिए, नहीं तो बिजनेस तो कर ही सकते। हाँ, सब कुछ सही है, मतलब आपको अंदर से कैसा लगता है। क्या बिजनेस करने के लिए ना आप ऐसे नहीं कर सकते कोई और बताएगा क्या करना है, कोई नहीं बताने। अगर आप खुद सोच सकते हो तो बिजनेस कर लो, बेटर है। नहीं सोच पा रहे हो तो जॉब कर लो, बेटर है, कोई है बताने वाला। तो आज के टाइम पे एआई सीखना कितना जरूरी है, ये बहुत ओवर हाइप्ड है जरूरी। अब ये वही सवाल हो गया, इंटरनेट सीखना कितना जरूरी था उस टाइम पे। हाँ, आज नहीं आता इंटरनेट तो लोग तो जी रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जी रहे हैं बिना इंटरनेट के। टाइप डिफरेंट है बस। एक इसको इंटरनेट टूल है, आता है, बस एक टूल है। हाँ एक टूल है जिससे आप अपनी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा सकते हो, बिकॉज वो आपका काम 10x कर देता है। तो आप 10x वैल्यू दे पा रहे हो, आपको 10x पे मिलता है, खत्म बात। एआई 100x कर देगा, जिसको एआई आता है वो 100x कमाएगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कमाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो अगर कमाना सीख लो। तो जिसको कोडिंग नहीं करनी, जिसको कोडिंग आती भी नहीं है, करनी भी नहीं है, तो एआई फील्ड में क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं उसके? यही तो डिफरेंस आ गया है, अब आपको कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हो उसको। आपने अगर चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह यूज किया होगा, उसमें खाली लिखना होता है, पूछ सकते प्रॉम्प्ट हो। इंजीनियरिंग कर सकते हाँ, उसका नाम दे दिया, एक फैंसी सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, कुछ नहीं, इंग्लिश लिखोगे समझ जाता है दोस्तों। हैं। हिंदी भी अब आने लगी है धीरे धीरे, तो वो सब समझ जाएगा। बस लिखो क्या चाहिए आपको, जैसे आप किसी इंसान को बोलोगे वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा सब कुछ। तो अभी ऐसा कोई एआई है जो पैसे कमा के दे सकता है किसी को, जिसके हेल्प से वो पैसे कमा सकता है कोई आदमी? देखो, ऐसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिलेगा। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कोई सर्विस कोई बना सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ होता कि बस मुझे कुछ नहीं करना और पैसे मिल जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आज नहीं है और कभी होगा भी नहीं। कुछ सोचना पड़ेगा, आइडिया, एक नीश पकड़ना पड़ेगा, एक फील्ड में जाना पड़ेगा, वो कुछ बनाना पड़ेगा। ओके, तो एआई स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? लैपटॉप और इंटरनेट। बेयर मिनिमम तो इतना तो चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इतना, इससे आप कर सकते हो, सर्वर सारे फ्री में अवेलेबल हैं। सारे के सारे जो प्रोवाइडर्स हैं वो फ्री क्रेडिट देते हैं, $1 लाख तक क्रेडिट मिल रहे हैं, सर्वर डाल सकते हो, 2-3 साल कंपनी चला सकते हो उसमें फ्री में, खर्चा कुछ नहीं आएगा। तो कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस आइडिया किसी भी तरह? एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी नहीं, बिजनेस? जिस तरीके से सोच है चीज को, उल्टा होना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि एआई से क्या करना है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में या कहीं पे भी, उसको हम एआई से 10 गुना बेटर कैसे कर सकते हैं, वो तरीका है करने का सॉल्व। उल्टा करोगे तो नहीं होगा, तो वही बताओगे पेन से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमें पता होना चाहिए पहले। अगर पेन से तो लिख ही लोगे, वो इशू, अप्रोच थोड़ी चेंज करनी है ना बस। तो एआई से बहुत लोगों के ब्रेन रॉट हो रहे हैं, ऐसा ऐसा है क्या? हाँ, जैसे एआई से लोग बात करते रहते हैं दिन भर, और सारा कुछ अपना शेयर करते हैं, और फिर उसी कन्वर्सेशन में फंसे रहते हैं, डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाता। हाँ, होती है चीजें। आईक्यू लेवल डाउन होता जा रहा है और होता जाएगा। हम अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे। पहले हम फोन नंबर याद रखते थे लोगों के, आज हमें किसी का फोन नंबर याद नहीं है। हम ब्रेन को
कुछ भी याद रखने के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं, लिख लेते हैं हम। कुछ भी कैलकुलेटर यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, हम दिमाग से करते ही नहीं है वो सब चीजें। जितना कम यूज करोगे उतना वो खराब होता जाएगा, वही होता जा रहा है। आगे जाके IQ लेवल भी कम होते जाएंगे इसी चक्कर में। तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया है, उस पर टाइम वेस्ट करते रहते लोग, घुस जाते हैं उसके अंदर और लगे रहते हैं पूरा पूरा दिन। बहुत मुश्किल है निकलना उसमें से। वो सब चीजें समझनी चाहिए। यूज करो बट एक लेवल तक यूज करो, ब्रेन को ज्यादा यूज करो, वो फिर वरना दिक्कत आती जाएगी। AI भी है, वो बना ही इसीलिए है कि आप बात करोगे उसी तरीके से बात करेगा, फंस जाओगे उसमें। एक्शन लो, एग्जैक्टली करना क्या है, आउटकम क्या चाहिए, इतना करो बस। ओके, स्टार्टअप जो न्यू है, हम लोग 1-2 लोग हैं, तो तीसरा बंदा, चौथा बंदा ऐड करने में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? दूसरा तो को-फाउंडर ही होगा, तीसरा पहला एम्प्लॉयी अगर आए, तो क्या-क्या देखना चाहिए उसमें? क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसमें? मैं तो एटीट्यूड पे हायर करता हूँ। हुँ, किड्स वगैरह सब बन जाते हैं, हुँ, नई चीजें नई चीजें सिखा सकते हो। एटीट्यूड खराब है तो कुछ नहीं हो रहा। हुँ, कुछ लोग हैं जो मेहनत करने से करते हैं या नहीं करना चाहते, एक्स्ट्रा नहीं पुट करना चाहते, कुछ नया नहीं सीखना चाहते, हुँ, सिखा पाओगे। हुँ, तो एटीट्यूड अगर ठीक है, नया सीख रहे हैं, एक्साइटेड हैं, नया करना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीजें हैं उसमें, तो यस स्टार्टअप के लिए बेस्ट है। क्योंकि आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते। जो फाउंडिंग टीम होती है ना, स्टार्टिंग की जो 10-20 लोग कह लो, हुँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फाइनेंस में हूँ तो ये नहीं करना, वो नहीं, वो सब नहीं होता। ऑब्वियसली रोज डिवाइडेड है, 90% फाइनेंस ही करते होगे, बट कुछ और भी करना पड़ सकता है। हुँ, जितने भी लोग हैं, हम प्रेजेंटेशन देनी होती है, उनको जाना पड़ता है, जाके दो प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन। कुछ तो भी आज करना सब करते हैं। हुँ, तो आजकल जो जेन ज़ी है, वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं एक जॉब में। हम्म, उनको अपनी कहानी बनानी होती है, मतलब अपना बड़ा बिजनेस बनाना होता है, हम्म। तो उनको कैसे रिटेन करें लंबे समय? तो पहले क्या था, हमारे पास ना खाना नहीं होता, हाँ, ठीक है। तो उसके लिए हम ना जो कुछ भी बोल रहा है, अब्यूज कर रहा है, जॉब में रहते ही रहते थे और रख लेते थे जॉब में। अगर हम निकल गए तो खाना नहीं मिलेगा घर हुँ, से, रेंट भी है वो है। जेंजी को ये चिंता नहीं है हुँ, कि पेरेंट्स ने खाना तो दे दिया, उनको रहना दे दिया, हुँ, कल निकाल दो हमें फर्क नहीं पड़ता, खाना और रहना तो हमारा सॉर्टेड, कोई इशू। तो वो एक सेफ्टी नेट आ गया जिसकी वजह से उनमें हिम्मत आ गई है। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये आ चुकी है, चीजें आ हुँ, चुकी है। ये उसके माइंड को कोई यूज करे, हुँ, उनको ऐसी चीज दो जिससे वो खुशी पा सके, वो अपनी एबिलिटी को अचीव कर सके। वो अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो चले जाएंगे। हुँ, अगर आप कर लेते हो हुँ, तो वो आउटपुट मिलेगा जो पिछली जनरेशन से नहीं मिल रहा था। वो दिन रात लगा के आपको सॉर्ट करेंगे चीजें, खुद भी खुश रहेंगे, आपको भी खुश रखेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो आप देख ही नहीं पाओगे। हुँ, फोकस आपका रहेगा रिटेन करने में, तो रिटेन तो नहीं हो रहा वो अपनी है। चॉइस है उनकी। फोकस रखो कि आप क्या वैल्यू डाल सकते हो उनकी लाइफ में, हुँ, उनकी चीजों में, ना कि आप क्या ले सकते हो उनसे। देने की सोचो, हुँ। रिटेन करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, एज ए फाउंडर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए? कि मैंने एक फाउंडर को देखा था नोएडा में कि वो ड्रंक था, हम्म, ऑफिस में ड्रंक था, इतना स्ट्रेस है उसकी ज़िंदगी, बहुत बड़ी कंपनी। तो ये बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। हुँ, अगर फाउंडर नहीं भी होता तो भी ड्रंक होता। हाँ, वो ताकि तो खैर ठीक है। फाउंडर हो या ना हो, ऐसे नहीं है जो लोग जॉब करते हैं वो ड्रंक नहीं होते। हुँ, स्ट्रेस सब जॉब वालों के पास भी स्ट्रेस है, सबके पास स्ट्रेस है। जो जॉब नहीं कर रहे उनके पास भी स्ट्रेस है। हुँ, जॉब ही नहीं कर रहे आपके स्ट्रेस है, तो जॉब लगवा देते हैं, उनकी जॉब लगवा दो, जॉब लग जाएगी तब भी स्ट्रेस है उनके पास। अब हुँ, उनका स्ट्रेस कभी नहीं हटा सकते आप। स्टेट ऑफ माइंड है। हुँ, ये स्टेट ऑफ माइंड बनता है धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। बचपन से ही बनाना शुरू करते हैं इसको। हुँ, नहीं, बचपन में जिस बच्चे को बचपन में बबल रैप करके रखा होता है ना पेरेंट ने, कभी दिक्कत दी ही नहीं है, हुँ, स्ट्रेस उसको होता है। हुँ, एक बच्चा जिसने पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली है, उसके लिए आम बात उसके लिए क्या है, तो इससे ज्यादा तो मैं बचपन में करता था, अब क्या है, है। मतलब कुछ भी नहीं है। तो हुँ, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ ये चीज कि अपने बच्चे को ऐसे ना स्ट्रेस दो बैठ के, इतना वो मत करो बच्चे के साथ, बट लेट देम सॉल्व दैट।
प्रॉब्लम सॉल्व करने दो उनको, चीजें हेल्प मत करो उसको। गिर गया जाके उठा लेंगे, उठने दो खुद ही। जमीन पे पानी गिरा थे मैं कर देता हूँ साफ, साफ करने दो खुद ही, सब चीज करने दो बच्चे को खुद ही। बाहर जा रहा है वो कुछ करके आ रहा है, करने दो, कितने दो, खुद सीखने दो। डिपेंडेंसी खत्म करना। हाँ, आपको सिर्फ उसको खतरों से बचाना है। हम्म, वो बिल्डिंग से कूद रहे तो बचा लो भैया, ऐसे नहीं करने दो, वो नहीं करना, सब बचा लो कि ठीक है, जहाँ दिख रहा है डेंजर है, खतरा है, उसको हर्ट हो जाएगा, उस लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट आएगा, तो उसको बचा दो बस। बाकी छोड़ दो, जो करना है करने दो, सीखने दो, गलती करने दो, रोने दो, समझने दो, खुद समझने दो। ये सब होगा तो फिर जब वो रियल लाइफ में आएगा, ऑलरेडी झेल चुका है सब कुछ, टेस्ट क्या होता है तो ऑलरेडी हो गया सब कुछ। हम्म। तो अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें तो इसमें करियर कैसे कोई बना सकता है? एजेंसी स्टार्ट करे या क्या है? बहुत कुछ है इसमें, अलग अलग तरीके हैं। तो एजेंसीज भी होती है जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हैं, क्रिएटर होते हैं हमारे पास जो पैसे कमाते हैं। आप क्रिएटर बन सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, वहाँ पैसे कमा सकते हो। हम्म, तो ये तीन तरीके हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में घुस सकते हो। बट घूम फिर के नहीं आता है, क्यों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? क्या आपका वो पैशन है? क्या आपने खुद उसको झेला है? क्या आपका पॉइंट है? अगर हाँ तो हाँ, घुसो, करो वो चीज। नहीं है तो फिर कोई 2 दिन में गिव अप कर दो। लोग यही करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, 4 दिन में गिव अप कर देते हैं। मैं आप लोग गिव अप नहीं कर रहा। क्यों का जवाब होना चाहिए कि क्यों करना। हाँ, वो पैशन होना चाहिए, क्योंकि जब लो पॉइंट्स आएंगे आप गिव अप कर दोगे, नहीं छोड़ रहे। आपको पता क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है उसके पीछे, तो आपको लो पॉइंट हो, हाई हो, कुछ भी हो, आप करते रहोगे, आप देखोगे नहीं किसी और। 4 लोग और बना देंगे सेम चीज, आप फिर भी नहीं देखोगे, फिर भी अपना बना रहे हो। ट्विटर आ गया, फंडिंग मिल गई उनको, कुछ भी हो रहा है, आप अपना बनाते ही जाओगे, कुछ नहीं, कोई नहीं चलेगा। तो जरूरी है इसलिए। Okay. तो ऐसे जनरल एड के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, जनरल एड ज़्यादा वर्क करेगा या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला ज़्यादा वर्क करेगा? जैसे कोई फाउंडर अपना खुद आके अपना मल्टीपल एड्स चलाता है, तो क्या ये फेस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से? कोई पॉपुलर फेस है हाँ, तो उससे सेल्स ज़्यादा आ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे काम करता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहली बात तो, अभी अगर आप एक ब्रांड खोलते हो, सर्च करने के लिए आपके पास फेसबुक है, मेटा का जो सारा इकोसिस्टम है, गूगल है एड्स पे, तीसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है जहाँ पे आप खर्चा कर सकते हो, डिजिटल बता सकते हो, ये करते हैं। गूगल मेटा कोई ऐड चला सकते हो, वीडियो ऐड, टेक्स्ट ऐड भी चलाते हो, सब हो सकता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। एक है तरीका, बड़े से किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करो, लाखों में दो, आउटपुट आता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता आउटपुट। बट दूसरा तरीका है, आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, बहुत सारे, और सब छोटे पैसे दे दो, सीधे आउटपुट आता है। बेस से बता डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। देखो, हायर करोगे उसका एंगेजमेंट रेट 5% होगा, छोटे को हायर करोगे उसका एंगेजमेंट रेट 20% होगा, क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो एंगेज है उस छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ। प्लस बड़े में क्या होता है, आप 1 करोड़ रुपए आप एक जने को दे रहे हो, चला तो चला, नहीं चला तो गए पैसे। बड़े में क्या है, आप लाख लाख रुपए 100 लोगों को दे दो, जितना देखा है 20 से 30% लोग चल जाते हैं, 70% लोग नहीं चलते हैं। बट जो 30% लोग आउटपुट देते हैं वो करीबन 300 लोगों का होता है, 10 टाइम्स आउटपुट दे जाते हैं 30% लोग। इस तरीके से आपका एक तो जो रिस्क है वो सारा मिटिगेट हो जाता है, अलग अलग कर दिया आपने। एक दो रील भी वायरल चली गई तो आपको जो आरओआई आता है एड से बहुत बेटर आता है। फिर एड जब तक आप चला रहे हो तब तक पैसे दे रहे हो, फिर खत्म है। कंटेंट बनवाया है आपने, वो है, रहता ही कंटिन्यूअसली, इट इज सोशल मीडिया पे है ही, कहीं जा नहीं रहा, एल्गोरिदम अपना काम करता रहेगा। हाँ, तो अब कुछ आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो आज नहीं चल रहा, 3 दिन बाद कुछ ऐसी न्यूज आ गई उसके साथ वो मैच कर गया, वो सडनली चल पड़ा, आपने एक पैसा खर्च नहीं किया उस पर, कंटेंट बनवा के छोड़ रखा था पहले से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आरओआई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बेटर हो जाता है। आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई आपकी, देख रहा है रेलेवेंट कंटेंट। अब कोई कल 5 साल बाद 4 लोग और नई जनरेशन आई जो कमाने लग गई, कुछ कंटेंट दिखा, वो तो एड चला ही नहीं रहा, 5 साल पहले किया था आपने,
वो तो अब रेलेवेंट हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको करके आपको लॉन्ग टर्म चलता रहता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, हम्म, बहुत सारी जगह पे दिखने लगते हो आप। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलता है इसमें। कुछ लोग प्रोडक्ट दे देते हैं वीडियो पे रील के बदले। हाँ, तो दो तीन तरीके होते हैं इसको करने के। एक हम्म, होता है बार्टर कैंपेन, जिसमें आपको प्रोडक्ट दिया जाता है क्रिएटर को, बस हम्म, कुछ नहीं मिल रहा। पेड कैंपेन होता है, उसमें हो सकता है प्रोडक्ट दिया जाए, नहीं दिया जाए, या पैसे भी दिए जाते हैं। पेड में पैसे होते हैं, प्रोडक्ट हो या ना हो। हम्म, गिफ्टिंग, जो एक छोटा ब्रांड एक हम्म, बड़े इन्फ्लुएंसर को भेज देता है गिफ्ट। हम्म, 10 इन्फ्लुएंसर को भेज देते हैं गिफ्ट बॉक्स, एक होता है पूरा अच्छा सा बॉक्स बना के, गिफ्टिंग बोलते हैं उसको। उसमें से क्या होता है, 50 इन्फ्लुएंसर को भेजा आपने, उसमें से 5-6 इन्फ्लुएंसर हम्म, वीडियो बनाते हैं उसके अनबॉक्सिंग का, पोस्ट करते हैं। बाकी नहीं करेंगे, वो बड़े इन्फ्लुएंसर, छोटा ब्रांड है, क्यों करेंगे? कुछ लोग हम्म, करते हैं, उससे वो आउटपुट मिल जाता है उनको जितना भी चाहिए होता है। तो ये पीआर गिफ्टिंग होता है। फिर लोकेशन वाले होते हैं विजिट्स, कोई रेस्टोरेंट पे बुला रहा है, सैलून पे बुला रहा है, इवेंट पे बुला रहा है, वो सब हम्म, चीजें भी होती हैं। वैसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जहाँ से आप यूज कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, रेस्टोरेंट है, सैलून है, कोई ऐप है आपकी, हम्म। प्रोडक्ट फिजिकल, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर किसी ब्रांड को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है तो कॉस्ट जो एजेंसीज बढ़ा के करते हैं उससे कैसे बचे ताकि जेन्युइन उनको डील मिले। हम यही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा नहीं हमारा प्लेटफॉर्म में, आप समझा देता हूँ किस तरीके से चलता है। हम्म, आज के डेट में अगर आप एजेंसी को हायर करते हो तो एक मिनिमम अमाउंट वो लेते हैं, हम्म, 10-15 इन्फ्लुएंसर करने पड़ेंगे और इतना ही अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लिए आपसे, अब वो हम्म, इन्फ्लुएंसर को कितने दे रहे हैं आपको पता ही नहीं है, हम्म, ऐसे नहीं है। आपसे लाख दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को 1000-1000 रुपए दे देते हैं, ऐसा भी होता है। हम्म, 80-90 हजार खुद रख रहे हैं, सब कुछ होता है। हम्म, यही चीज हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक डैशबोर्ड बना दिया हम्म, है एज ए ब्रांड। आप अभी गूगल एड्स, मेटा एड पे सब खुद ही जाके पैसे डालते हो, चलाते हो, सब कुछ दिखता है आपको क्या हो रहा है। हम्म, हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया है। हम्म, आप जाओ डैशबोर्ड पे, लॉग इन करो, एक कैंपेन बनाओ, क्रिएटर अप्लाई करते हैं, हम्म, ठीक है, जो भी आपका कोड होगा, क्लियरली लिखा आता है कि ये क्रिएटर 20,000 रुपये मांग रहा है। हम्म, आप उस पर लिख सकते हो नहीं 20 नहीं 15, या जो भी आपको ठीक लगता है हायर कर लो, नहीं लगता आप नेगोशिएट कर सकते हो, भेज सकते हो उसको। हम्म, फिर आप बोलता है ना, पूरा नेगोशिएशन सब कुछ दिख रहा है आपको। फिर आप वो अपना कंटेंट भेजता है आपको, आप अप्रूव करो, रिजेक्ट करो, चेंजेस करवाओ, जैसे भी करना है वो करो। प्लेटफॉर्म पे सारा, अभी क्रिएटर से बात नहीं हुई, क्रिएटर को ढूंढा नहीं, हम्म, के बाद सब कुछ अप्रूव हो गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गया, अब आपके ये दबा दो और क्रिएटर को पेमेंट चली जाती है। तब तक हम्म, पेमेंट आपके वॉलेट में ही है। क्रिएटर को पता है कि इन्फ्लुएंसर के पास पेमेंट है, ब्रांड को पता है इन्फ्लुएंसर के पास पेमेंट है, हम्म, जाएगी नहीं जब तक सारा काम आपका नहीं होता है। और क्रिएटर हम्म, को पता है मुझे पैसे मिल जाएंगे जब तक सारा काम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। सारा ट्रांसपेरेंट आपको दिखता रहेगा कितना है, हम अपनी फी लेते हैं बीच में, वो भी ये दिख मॉडल करके सही दिया। है। तो हम्म, ट्रांसपेरेंट है, जितनी फी हमारी है वो दिखा के ले रहे हैं, कोई इशू नहीं। हम्म, आपको पता है कितना जा रहा है। उससे क्या होता है, जो एजेंसीज लाख रुपए लेके 1000 रुपए दे रही हैं, वही आप काम 10-20 हजार में ही कर लोगे, क्योंकि एजेंसी का जो एक्स्ट्रा बीच में कमीशन है वो नहीं जा रहा है। हम्म, सेकेंड, हमारा प्लेटफॉर्म सारा ऑटोमेटेड है, तो ह्यूमन नहीं है। अच्छा। आप ब्रांड हो एक हम्म, साइड पे, उस साइड पे क्रिएटर है, आप आपस हम्म, में इंटरेक्ट कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम में से कोई कुछ नहीं करता, हम्म, नहीं लग रही। बट प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो हम प्लेटफॉर्म की चार्ज करते हम्म, हैं। जोमेटो हो गया, जोमेटो में क्या करते हो, एज अ यूजर आप ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिलता है। हम्म, जोमेटो कोई बैठ के कुछ नहीं करता ना, हम्म, वही सीन ओके। है। तो इसलिए हमने सारा ऑटोमेट कर दिया है और सारा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हम्म, कि सर क्लैरिटी सारी मिल जाएगी आपको, कितना क्या हो रहा है, कितना हो रहा है सब। ओके, तो अभी आपके बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कंपनी का मेरा, कंपनी का और आपका पर्सनल भी थोड़ा सा अगर शेयर कर सके तो। तो कंपनी का तो यही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसी को हम नंबर वन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोचो तो इन्फ्लुएंसर सोचो, हम्म, इंडिया में या अब्रॉड, इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज में मेंटर कर रहे हैं, वो सब चीज़ भी कर रहे हैं। तो ये कंपनी को गोल है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक ही कंपनी का नाम याद होगा, वो चीज़ करना। हम्म, पर्सनल गोल्स में स्टार्टअप बनाते हुए ना, मेरे को एक आदत आ गई बहुत सारे इश्यूज देखने की। हम्म, तो और भी इश्यूज मुझे दिखे हैं सिस्टम में, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल्स हुए, हम्म,
ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे हजारों चीजें 50-100 साल से वही चलती आ रही है, कोई चेंज ही नहीं करता उसको। हम्म, वहाँ एक चेंज चाहिए बहुत बड़ा, हम्म, वो इसे चेंज करने का मन है मेरा। तो कभी कुछ सॉल्व हो जाता है, कैपेसिटी होगी, तो वो चीजें सॉल्व करूंगा, बहुत सारी चीजें सॉल्व करने की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। बट वो ये फोकस मैं सीख लिया, एक तो चीज फोकस करो। तो जनरली जैसे होता है फाउंडर्स का बड़ा गोल, और आजकल यंग जनरेशन का भी बड़ा गोल होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी एक जॉब के चक्कर में या फिर एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अपनी जवानी जला रहे हैं। तो क्या ये सही है? देश किस तरफ जा रहा है? सब ये माइंडसेट करना की सही? बात है, क्योंकि अगर एक बच्चा उसके आसपास सारे गवर्नमेंट जॉब में होंगे, हम्म, गवर्नमेंट जॉब में सोचेगा क्या सोचेगा, वही है माइंडसेट वाली बात है। जो हम्म, सिखाया जाएगा उतनी नॉलेज है उसके पास, वो वही करता है, वही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब खराब है, हम्म, सब सही है। जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, या अपनी कंपनी करो, सब सही है। वन शुड हैप्पी होना चाहिए इंसान। बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट में ही इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, वो हम्म, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही वो स्टार्टअप खोल कुछ कर पाएंगे, वही कर सकते हैं। उनको हम्म, वहीं जाना चाहिए, बट लोगों को पता नहीं कि वही एक कंसर्न है जो भी एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, जो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एक दिन। हम्म। तो एआई से एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आ सकता है या आ रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी अर्ली स्टेज है बहुत। अभी इसी जो स्कूल वगैरह भी ना, वो वैसे ही पूरा करिकुलम पुराना ही यूज करते रहते हैं। हम्म, 5 साल बाद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं जब वो पूरा स्टेबल हो चुका होता है, बहुत कुछ है उसमें। कहीं हम्म, ना कहीं स्टार्टअप्स आएंगे जो एजुकेशन सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर वही स्कूल अडॉप्ट करेंगे, कुछ चलेगा उसके बाद ही करेंगे सब कुछ। हम्म, तो मेनली तो यही आएगा। अभी टीचर्स ना बहुत टाइम स्पेंड करती हैं पेपर चेक करने में। हम्म, बहुत ऐसे फालतू काम होते हैं जो रिपीटेटिव है, बार बार सेम चीज चल रही, सेम चीज चल रही है। अब यही कर सकता है, यही को फोटो भेज दो, पेपर चेक कर देगा, नंबर दे देगा, उनको सही देगा। हम्म, ऐसे बहुत सारी चीजें जो शुरुआत कर सकते हैं, जिससे एआई से हम जो रेपिटेटिव काम हटा सकते हैं। फिर बुक्स है, वो एक स्टैटिक बुक्स होती है, 5 साल से सेम बुक चलती आ रही है, उसको डायनेमिक कर सकते हैं कि आज बुक कुछ और है, कल कुछ और इंडस्ट्री में चेंज हो, बुक में चेंज हो जाए। तो डायनेमिक चेंज कर सकते हैं पूरा, इंटरैक्टिव कर सकते हैं। अभी बहुत बोरिंग है स्टडीज, इंटरैक्टिव कर हम्म, सकते हैं उसको, हम्म। इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, प्ले बेस्ड कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कर सकते हैं, बहुत कुछ है कर सकते हैं। तो ये आजकल जो ये वैल्यूएशन का गेम चल रहा है स्टार्टअप में, तो ये कैसे काम करता है ये जो कौन सा गेम? वैल्यूएशन का गेम, आईपीओ लाने का, एग्जिट लेने का, आजकल ये हो रहा हाँ, है स्टार्टअप में, ट्रेंड बना हुआ है। बहुत बहुत कुछ तो चीजें हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहना चाहिए कि वैल्यूएशन लो, एग्जिट कराओ, और मस्त आईपीओ आईपीओ ला के एग्जिट कराओ, इन्वेस्टर्स वही का है, पैसा एक लौटा दो। फाउंडर का एम पैसे कमाना है, हम्म, तो वो तो वैल्यूएशन पे ही फोकस करेगा ना। हम्म, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या चेंज आ रहा है। अच्छा। हम्म, वैल्यूएशन पे फोकस कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन तो बढ़ रही है, उनकी वैल्यूएशन पे ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे फाउंडर ऐसे भी हैं हम्म, वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या चेंज ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वही फोकस कर रहे हैं। उनकी वैल्यूएशन कम है, हम्म, चेंज ला रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं, इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं लोगों को चीजें करने पे। एग्जाम्पल मैं इसे यही देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल तो यही है, इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत पहले ही नॉर्मल हो जाना चाहिए था, इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए थी हर जगह पे, पर नहीं हुई, हम्म, क्योंकि लोगों ने वो पेट्रोल कार्स को बेचना शुरू किया। वो जरूरी कमाने के लिए सब वही करते थे। हम्म, तो कोई इंसान आया जिसने इलेक्ट्रिक कार बना के दिखाई कि दिस इज हाउ इट इज डन, हम्म, दुनिया को मजबूर कर दिया इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। अब वो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े ना बढ़े, हम्म, पूरी दुनिया चेंज कर दी उसने, इंडस्ट्री चेंज कर दी, हर एक कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है। तो हम्म, कुछ लोगों को करना ही नहीं है, मेरी वैल्यूएशन बने ना बने, इंडस्ट्री चेंज करूंगा। ऐसे लोग अगर और आए जो ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ के दिखाएं सही तरीका क्या है उसको करने का, बस पूरी इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा मजबूरी, और चीजें बदल जाएंगी बहुत सारी। ओके। तो एआई एक कोड कोड है या फिर एक एपीआई है? कैसे यूज करता है कोई स्टार्टअप एआई एआई को इंटीग्रेट करने के है तो टेक्निकली तो एक एपीआई ही है। लिए? एक कॉल करते हो आप, एक टेक्स्ट लिख के आपको रिस्पॉन्स में टेक्स्ट मिलता है बस।
हम्म, तो वही है, वो एपीआई कॉल है। और वो एपीआई कॉल में आप ये कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कोड लिख के दे दे, तो वो टेक्स्ट देता है बात रिस्पॉन्स में, वो कोड होता है टेक्स्ट। कोड भी टेक्स्ट ही होता है देखा जाए हम्म। तो टेक्स्ट कोड मिल जाता है बस। तो ये एम्प्लॉय खुद से कर सकता है या फिर वो उससे मतलब कॉस्ट भी लगता है इसको यूज़ करने के लिए? कॉस्ट बहुत मिनिमल है, अच्छा। 0.001 ऐसे इतने पैसे लगते हैं बस। हम्म, ChatGPT फ्री है, कुछ टाइम कुछ तक यूज कर सकते हो, जेमिनाई फ्री है, थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हो, एपीआई कॉल्स में भी आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, हम्म, कर सकते हो। तो ट्राई मारना है, चीजें करनी है, वो फ्री है सारा कुछ। हम्म। और स्टेप्स तो आगे दिखते जाएंगे जो भी स्टार्ट करेगा। हाँ, तो मैं इस तरीके से लर्न करता हूँ। so, मैंने ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी लर्न करी है, पहले जावा था, फिर नोट.जेएस आया, पीएचपी आया, एंगुलर, हम्म, रिएक्ट, सब बदलता गया पूरी दुनिया। हम्म, नहीं करता कि कोई कोर्स करो और लर्न करो, क्योंकि उससे ना क्या होता है, कोर्स एक एक चीज सिखाता है, उतने ही सिखाता है, और वहीं हम्म, रह जाते हो। हम्म, मैं सीखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करके, हम्म, तो एक नई चीज ढूंढता हूँ जो इश्यू हो सकता, कुछ बना सकते हैं नया, वो बनाने की कोशिश करता हूँ विद न्यू टेक्नोलॉजी। हम्म, न्यू टेक्नोलॉजी जब बनाने जाते हो तो आप फंसते हो कहीं पे, अच्छा, ये काम कैसे करेंगे एआई से, फिर आप हम्म, वो ढूंढने के लिए जाते हो, उसमें आपको चार चीजें और समझ आती हैं, चार चीजें और देखते हो, हम्म, आप बताते हो, वो सिंगल काम करते हो, पांच चीजें और सीख लिया, फिर कुछ और बनाते हो, उसी में ही चेंज करते हो। ऐसे बना बना के जब हम सीखते हैं ना, तो जो लर्निंग होती है वो तो भूलते नहीं हो, क्योंकि आप 3 दिन से एक प्रॉब्लम पे लगे हुए थे, हम्म, आपको मिल गया था, हम्म, वो भूलोगे क्या आपको, वो याद रहती है चीजें, वो सब आपको बिल्कुल एच हो जाता है माइंड में। लर्निंग बहुत बेटर हो जाती है इससे, डू एंड हम्म, लर्न करके होता है, बेटर हो जाता है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फंसते हो, सॉल्व करो, और यही करते करते ना आप एक प्रोडक्ट बना देते हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व, अपनी सोची थी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप लॉन्च करो स्टार्टअप को, उसी प्रोडक्ट को, कुछ बन जाता है तो ठीक है, वरना लर्न तो कर ही लिया, तो मेन विन है विन कि है। प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई चीज इजी बनाओ, सिंपल बनाओ, करो, वो जरूरी है। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली अपने पर्सनल लाइफ में देखना पड़ेगा डिफिकल्टी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसी इसी का आंसर कैसे निकलेगा। हम्म, ए, कल आप रोड पे जैसे घर से कहीं गए होगे, तो कितनी लाल गाड़ियां देखी आपने? दिख ही जाती है, एक दो तो दिख ही गिनी? जाती दो, तीन, है। कितनी? एक दो तो दिख ही जाती बहुत मुश्किल है आंसर करना। है। हाँ। आपका ध्यान नहीं था लाल गाड़ी देखने पे। हम्म, आज अगर आपको बोलूं बताना मुझे कल कितनी लाल गाड़ी देखी, नहीं दिखेगी। कम 20-25 दिखेंगी आपको। हाँ, जब ध्यान होगा तो सब दिखेंगे। कोई तो बात तो, हाँ। गाड़ी वही है, हम देख ही नहीं रहे उसको, हम्म, आइडिया भी वही है, हमें बस खोजना हम है उसको। हम सोच ही नहीं रहे, हम अब ऐसे वॉक करते हुए जाते हैं, हम्म, हम देखते ही नहीं आइडिया क्या है, बहुत सारी चीजें दिख रही होती है वहीं पे। रोड पे चलो, रोड टूटा हुआ है, हम्म, फिक्स नहीं कर सकते, तो जरूरी है गवर्नमेंट फिक्स कर, वैसे तो हाँ जरूरी है, नहीं कर रही तो क्या करोगे, बस हम्म, करने देते हैं, कर दो फिक्स। पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, यहाँ से आ सकते हैं, किससे ले सकते हैं, किससे हम्म, ले सकते हैं, वो क्यों देगा, मतलब समझ लो आपको, ऐसे आइडियाज बहुत सारे हैं दुनिया में। हम्म, लाल गाड़ी देखना शुरू करो, हम्म, माइंड जिसका है उसमें एक बार आ गया, फिर आप छोड़ नहीं यार। पाओगे। मैं बता रहा हूँ, दिन में हद तक जाते जाते मेरे को 10 चीजें दिख जाती हैं, आइडिया आ जाते हैं। मैं कहीं शादी में जाता हूँ, वो दिख जाता है, किसी और सिटी में जाता हूँ, वो दिख जाता है, हम्म, तो मैं देख रहा हूँ, बस वही डिफरेंस है। तो आप मैनिफेस्टेशन को मानते हो? बहुत चीजें हैं जो मैं नहीं मानता हूँ, मेरी सारा वो जितना मैं समझता हूँ पूरी दुनिया रैंडम पे चल रही चीजों पे। जैसे। मैनिफेस्टेशन इसीलिए चलती है क्योंकि आप लाल गाड़ी देख रहे हैं, हम्म, समझ लो। करेक्ट। हाँ। तो आपको फोकस ही उसी पे है, लाल गाड़ी पे, तो फिर वो लाल गाड़ी तो किसी दिन तो मिल ही जाएगी ना, हम्म, चाहे कोई लाल गाड़ी नहीं है, बट आपको हल्की सी मरून भी दिखेगी ना, आपको लगेगा लाल है। हम्म। दैट इज मैनिफेस्टेशन, जितना मैं समझता हूँ उसके लेकिन बारे में। लाल गाड़ी देखने के लिए सोसाइटी और पेरेंट्स मना करते हैं, उधर मत देखो, रिस्क बहुत है। मतलब स्टार्टअप के बारे में सोचो मत, जॉब करो, सेफ्टी है। तो क्या ये सही है उनका सोचना है? सेफ्टी वो भी देख रहे हैं। तो बात है, सेफ्टी भी देखना चाहिए, सब कुछ जरूरी है, हम्म, बट आपने कन्विक्शन कितना है। हम्म, मैं किस तरीके से देखता हूँ इसको, नेगेटिव को देखो, हम्म, सारे नेगेटिव हटा दो,
तो आज मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, छोड़ के बैठा हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ। बहुत सारे मैंने लूज किया वहां पे, बट क्यों क्यों कर रहा हूँ मुझे आज? मैंने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, मैंने देखा अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा हम्म, तब मुझे फील होगा मैंने कर लिया होता, काश। हम्म, आज मैं वो कर रहा हूँ, अब मैं 60 साल का हो गया, नहीं चली स्टार्टअप, हम्म, काश नहीं रहा ना मेरा, मैं फेल हो रहा हूँ मैं पूरी तरह हाँ, से, काश नहीं, ये पॉइंट होना चाहिए। काश नहीं। और मैं ये नहीं बोलता था मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई मैंने फुल किया, और मैं उतना ट्राई करता हूँ कि बॉडी बोल देती है बस, हम्म, और नहीं कर सकता था मैं, उस लेवल तक ट्राई करता हूँ। हम्म, अब 60 साल का होकर जिस दिन भी पीछे देखूंगा तो मैं ये सोच पाऊंगा कि ट्राई तो मैंने पूरा किया, हम्म, बाकी सब रैंडम चीजें चल रही हैं, लक है, 10 चीजें मैच करेंगी तभी चलेगा, वो अलग चीजें हैं। प्लस वो जो जर्नी है ना, आप ट्राई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, हम्म, तो रोज जगाती है, एक्साइटेड रखती है। मंडे आपको खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। मंडे आ गया, ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं, मैं तो एक्साइटमेंट। वेट कर, संडे क्यों आ गया, ऐसा होता है पूरा। तो कुछ एक्साइटेड। कुछ फाउंडर्स का, जो पॉपुलर फाउंडर है, नाम तो नहीं ले सकता, वो कहते हैं कि मैं सैलरी पे अगर मुझे काम करना होगा तो उससे अच्छा मैं मरी न क्यों ना जाऊं। तो ये माइंडसेट कहाँ से आता है, क्यों आ वही सकता आप, है ऐसा? आपका गोल वही है। अगर मैं 60 साल के, अगर ऐसे सोचो उल्टा, आप 60 साल की हो, आप अपने 22 ईयर ओल्ड को क्या बोलोगे? हम्म, अगर आप 22 को देख पा रहे हो कि वो जॉब में जैसे रोज रोज मर रहा है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म, बेटर है जीरो सैलरी पे कुछ बनाने की कोशिश कर लो, 10 साल तक बैठ के जो भी है। हम्म, तो वो माइंडसेट वहीं से ही आता है कि आपको सोचना क्या है। बट देन कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती हैं, हम्म, घर भी चलाना है, चीजें भी करनी होती है। वो किसी के पास एक्सेस होता है कि ठीक वो कर सकते हैं, किसी के पास नहीं होता है। तो अब उस हिसाब से देखो क्या जरूरी है, क्या मैनेज कर पा रहे हो। हम्म, और तो आपको कल खाना नहीं मिल रहा, पर स्टार्टअप करनी, स्टार्टअप नहीं हाँ। चलेगा। मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, अब 60 साल तक पहुंचोगे नहीं, मर जाओगे अभी। Like, क्यों 60 की सोच रहे हो? कि जीना तो पहले बेस तो अपना सॉर्ट करो, जी तो हम्म, लो ढंग से। माइंड फ्री करोगे तभी स्टार्टअप में कुछ कर पाओगे। हम्म, माइंड में चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ में रेंट कैसे दूं, तो नहीं हो रही स्टार्ट, हाँ, नहीं फिर जाओगे। तो अब वो सेफ्टी माइंड नेट वही होना रहेगा चाहिए। सर। इसीलिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, या तो बेस है आपके पास तो ठीक है, वरना वो स्ट्रॉन्ग करो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करो। हम्म, बहुत माइंड चेंज करना पड़ता है, लर्न करना, स्कूल कुछ नहीं सिखा रहा। स्कूल सिखा रहा है जॉब कैसे करनी। तो हम्म, आपको पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको कोई होमवर्क नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, कोई चेक नहीं करेगा, आगे कोई नहीं बताने वाला। कोई नहीं कुछ बोलने वाला, आपको सब कुछ खुद करना है। हम्म, जब वो माइंडसेट आ जाएगा, उसके बाद आप दो चीजें और सीखोगे, अच्छा दुनिया में ये भी होता है, बहुत सारी चीजें। फाइनली आपको माइंडसेट चेंज होता रहता है, लर्न करते रहते हो, फिर दुनिया चेंज हो जाती है, बीच में ए आ जाता है, फिर सीखते हो, अच्छा तो फिर दुनिया जो सीखती हो तो अलग है, फिर से दोबारा सीखो, ऐसे ही चलता रहता है। बढ़िया तो है। anything you want to share related to your business so that people can contact you? मेरा फोकस तो वही है, एक एज अ पर्सन मैं डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा था, वही है, उसी पैशन से बना रहा हूँ उसको। हम्म, 5वां वर्जन बना लिया, लेकिन तो मैं कर नहीं रहा, तो चला दिया है। बहुत सारे ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद ही आते हैं, पैसे देते हैं, कैंपेन चलाते हैं, क्रिएटर से बात करते हैं, हम बैठ हम्म, के देखते रहते हैं किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। हम्म, कुछ ब्रांड हैं जो ऐसे नेगोशिएट करते हैं, उतना हम भी नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे वो क्रिएटर को कन्विंस कर लेते हैं चीजें करने के लिए। हम्म, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे क्रिएटर हायर करते हैं, कुछ हैं जो बड़े वाले हायर करते हैं, छोटे, तो बहुत कुछ वेरिएशन इस तरह का हुआ है, करते हैं। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि हमने एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे आके वो अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, हम्म, और ऑफ इन्फ्लुएंस, वो सब चीजें पॉसिबल करवा दिया हमने। तो हम्म, नहीं था उस तरीके से। आज भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बोलती है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, बट हम्म, अगर प्लेटफॉर्म है तो एक साइन अप बटन होना चाहिए वहाँ पे, अंदर जाना चाहिए, हम्म, होनी चाहिए, थिएटर सेलेक्ट हो जाना चाहिए बिना किसी से बात करें, हम्म, सिंपल। अगर वो नहीं है तो प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, हम्म। है बस ये चीज चल रही ओके, तो अगर वन पीस, ये लास्ट है। क्वेश्चन है, वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर अपकमिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स जो उनको अपनी लाइफ में बहुत ही मदद करने वाली है, आपके लाइफ से इंस्पायर्ड हो।
एक ही एडवाइस है, फाइंड योर पैशन। अगर आप जो भी स्टार्टअप बना रहे हो आपका पैशन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप गिव अप कर दोगे। पैशन से आइडेंटिफाई करो, पैशन 10 चीजें करो, आइडेंटिफाई करो पैशन और उसी में ही स्टार्टअप बनाओ। All right. Thank you so much for watching the podcast. Thank you so much, Mr. Bharat ji, for joining. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, बड़ा मजा आया बात करके। आई होप कुछ लोगों को हेल्प मिलेगा, इससे डायरेक्शन मिलेगा किस तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए। And same here. It's a pleasure to meet you. Thank you so much.